माननीय पूजनीय सभी अम्मा बाबा को मेरा कोटिक कोटिक नमन है। किसी परिस्थितिवश पिछले बार का जो सत्संग था वो नहीं हो पाया। ये हमारा भी दुर्भाग्य है कि हम आपके प्यार से वंचित रह गए, और मालिक की रज़ा है शायद कि सत्संग के बहाने हम लोग मालिक की नज़दीकी को और महसूस करते हैं। हालांकि वो हर क्षण हर पल हमारे पास होते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। पर जब सत्संग के जरिए हम एक साथ बैठते हैं तो उस अनुभव को बहुत गहराई से ले पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो आगे से प्रयास यही रहेगा कि सत्संग हमारा लगातार ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया होता रहे, और आप तक हमारे मिशन सावन कृपाल रूहानी मिशन की तरफ से जो ये सत्संग हमारे गुरु की कृपा से संभव हो पा रहा है वो आगे भी ऐसे ही चलता रहे। तो आज हमारे यहाँ हमारे बहुत ही पुराने टीचर भैया श्रीमान गिरीश चंद्र जी, जो कि केवल बरेली में ही नहीं काफ़ी दूर दूर तक जा कर के मालिक का ये जो प्यार है अपनी वाणी के जरिए सब में बांटते हैं, बिखेरते हैं। आज हम लोग के बीच वही सत्संग फरमाने के लिए मौजूद हैं, जिन्हें हम बुलाना चाहेंगे कि अपने प्यारी प्यारी वाणी से हम सभी को मालिक की कृपा के दर्शन कराएं। धन कृपाल जी, मैं तो आपके श्री चरणों में पहले नमन करता हूँ और मालिक का लख लख शुक्राना आप तक पहुँचा रहा हूँ। मालिक से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे मैं ये चाहता हूँ कि हम यहाँ के वातावरण को एडॉप्ट कर लें, स्वीकार कर लें कि आज हम इस पवित्र आश्रम के प्रांगण में उपस्थित हैं, जहाँ सभी दैवतुल्य आत्माएं एक दूसरे के सामने उपस्थित हैं। ये सभी वे आत्माएं हैं, परमात्मा के वे जीवा हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़कर आज बैठे हुए हैं। यहाँ पर किसी के पास में कोई आपस में ऐसा कोई परिक्षेत्र बटा हुआ नहीं है, ना ही कोई ऐसी दीवार है जिससे हम आपस में बटे हुए हैं। हम सब यहाँ पर एक के रूप में एकम एक के रूप में महाराज जी की उस विधा के रूप में उपस्थित हैं जिसका नाम है आश्रम। आज हम इसी आश्रम के प्रांगण भूमि में इस आश्रम का सदका करते हैं, इसको प्रणाम करते हैं, इसको नतमस्तक होते हैं कि इसने आज अपूर्व अनुकंपा के द्वारा हम आप सबसे मिलवाया है और आप सब इतने वरिष्ठ और बुजुर्ग आत्माओं से मेरा परिचय कराया है, मुझे लालन, मुझे प्यार दिलवाया है। उसके लिए भी मैं मालिक का बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही साथ मैं आप सबसे एक विनती और करता हूँ कि जो भी मिशन ने अपनी गतिविधियों के द्वारा आप सब तक आकर अपने प्रयास को, अपने मिशन की बात को आप तक रखने का प्रयास किया है, उसमें हम कितने सफल हुए हैं या कितने नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो आपका प्यार ही बताएगा कि हम वर्ष 2024 में कितने सफल हुए हैं। साथ ही साथ वर्ष 2025 के इस आने वाले समय के लिए हम सब मालिक से प्रार्थना करते हैं, मिशन की ओर से भी ये प्रार्थना करते हैं कि आप सब चिरस्थायी जीवन को प्राप्त करने में आपकी वो मदद करे, अंतर की खुशियों को ढूंढने में और देने में वो आपकी मदद करे। ऐसा मेरा
अपने मुर्शिद कामिल से। ऐसा हमारा वास्ता है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ संसार ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार, सद्गुरु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। कैसा भी हो तैरनहारा, कैसा भी हो हारा, जब छा जाता जग में अंधियारा, छा जाता जग में अंधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा, तब पाने प्रकाश की धारा। आते तेरे द्वार सद्गुरु एक तुम्ही आधार, सद्गुरु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। दास ये चाहता है कि ये दो लाइनें आप साथ एक साथ दोहराएं। एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। धन धन सद्गुरु। सभी माताएं, सभी बहनें, मानव की श्रेष्ठ कृतियाँ हो आप सब। हमको आपने जन्म दिया है, हमको आपने पोषित किया है, हमको आपने अपने विविध रूपों में समझ नहीं पाते हैं तो ऐसे लगता है कि किसी ने हमारे समक्ष कूड़ा करकट फेंक दिया है। वो कूड़ा करकट हम अगर व्यवस्थित ढंग से उसको सजा पाए तो वो हमारे काम के प्रयोग में आ जाता है। हम देखते हैं जब अपना व्यक्तिगत जीवन व्यतीत करते हैं तो व्यक्तिगत जीवन व्यतीत करते हुए अंतर में तो बहुत कुछ गंदगी भरी हुई है, लेकिन बाहर का शरीर को हम धवल करते हैं, धोते हैं, उसके लिए विभिन्न प्रकार से हम स्नान करते हैं। विभिन्न प्रकार से स्नान करने का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल एक आव से, पानी से, जल से परमात्मा के उस संसाधन का प्रयोग करते हुए शरीर की हम सफाई करते हैं। तो एक तो स्नान होता है जल से। अब ये जल का जो स्नान है वो हम विभिन्न प्रकार के तरीकों से करते हैं। देखा जाए तो जल को जानते हैं, जैसे नदियों के रूप में जानते हैं, तालाब के रूप में जानते हैं, कुओं के रूप में जानते हैं, बावड़ी के रूप में जानते हैं और समुद्र के रूप में भी जानते हैं। ये सब पानी के अपने आप में ऐसे संसाधन हैं, ऐसे स्रोत हैं जहाँ से हम अपना अपना जल प्राप्त कर लेते हैं। कहीं मैंने छंद में बंद में दो लाइनें सुनी थी, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गए सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, भेष भाषा रंग चाहे हुए अनेक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपिए की टेर न्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपिए की टेर न्यारी, गा रही तराना बुलबुल मल बोल मगर एक है। तो साथ संगत जी, कोई भेद नहीं किया। भेद करने वाले तो हम मन बुद्धि वाले, जिनकी मन खिरदी करती है वो बुद्धि वाले हैं।
हम क्या करते हैं, घर में ही जल को 2 जगह बांट लेते हैं। मैं बेवजह में परेशान हूँ, जबकि सभी लोग ये कहते हैं कि आप यहाँ पर श्रेष्ठ हैं, विशेषज्ञ हैं। वो ये कहने पर उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि आप मुझे ये बताओ कि आप मन में क्या सोचते हो, दवाई को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। वो सोचने लगा कि उसने कहा कि मेरे पड़ोस में इसी पीड़ा से परेशान था व्यक्ति, और वो परेशान होते होते इतना परेशान हुआ कि वो परेशानी के कारण अलग अलग चिकित्सकों के पास जाता रहा, और उसकी ये दवाई उसकी इतनी पुरानी होती गई, शरीर और जीव कहीं होता गया, कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उसी बीमारी का विक्टिम हो गया हूँ और असाध्य बीमारी मुझको हो गई है। साथ संगत जी, बुजुर्गवार, माताओं बहनों, बीमारी और व्याधि में अंतर होता है। बीमारी वो होती है जो थोड़ी बहुत देर के लिए अगर परेशान है तो शरीर स्वस्थ हो जाता है अपने आप से। कहते नहीं है छींक पाप तो अपने आप ही दूर हो जाती है। शरीर में छोटी छोटी क्षमताएं होती हैं कि वो करने को मना किया। कौन सी करना है, मना करना नहीं। हम सब समाज में रहते हैं, समाज में हम रहने के साथ साथ हम किसी की पत्नी को, वो मेरे पिता की पत्नी है तो हम माँ कहते हैं, अगर मेरे भाई की पत्नी है तो हम उसे भाभी बोलते हैं, अगर वो मेरे मित्र की पत्नी है तो हम उसे अपने नाम से बुला सकते हैं, बहन से। लेकिन किसी की पत्नी को मैं अपनी पत्नी के व्यवहार में नहीं दे सकता। ऐसा कार्य क्या है, वो निषिद्ध कार्य है। इसको समाज भी परमिटेड नहीं करता, परमात्मा भी परमिटेड नहीं करता। बहुत सारे कामों को निषिद्ध करने के लिए भी बहुत सारे संस्कार इस दुनिया में बने हैं। अब बहुत सारे संस्कारों में एक संस्कार विवाह संस्कार भी है। विवाह क्यों किया जाता है? विवाह इसलिए किया जाता है, ऐसा संस्कार है कि इसमें दाम्पत्य जीवन को निभाते हुए पति पत्नी अपनी संपत्ति को आगे बढ़ाए, न कि छोड़ दीजिए प्लीज लीव ऑफ। सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। जो
मालिक ने हमारे भैया के जरिए उनकी वाणी से भेजा है वो प्यार, वो आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा, सुकून मिला होगा जितनी देर हम सब ने सुना है। अभी हमारे भैया ने बताया ना कि आज बड़ा दिन है। बड़ा दिन मतलब जो पूरे साल का सबसे बड़ा दिन कह सकते हैं या हमारे जीवन में सबसे बड़ा दिन कह सकते हैं, यानी कि आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर जिसे बड़ा दिन कहते हैं। आज के दिन कुछ वर्षों पहले हमारे एक महापुरुष हुए थे इस धरती पर, जो प्रभु के रूप में ही अवतरित हुए थे। वो है हमारे ईसा मसीह। ईसा मसीह जिसे हम जीसस क्रिस्ट कहते हैं, सेंटा क्लॉज कहते हैं, उनका जन्म हुआ था। वैसे हम सभी जानते हैं ना कि इस धरती पर प्रभु अपने इन बच्चों से मिलने के लिए अलग अलग रूपों में आते हैं। तो कभी ईसा मसीह के रूप में आए, कभी नानक जी के रूप में आए, और आज हम सब हम उनसे जुड़ पाए हैं और उन्हीं की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। तो हम उसी के लिए एक छोटा सा शब्द सुनाना चाहेंगे। तेरी रहमत के साए में, तेरी रहमत के साए में जमाना भूल जाता हूँ। तेरी रहमत के साए में जमाना भूल जाता हूँ कि पलकें भीग जाती हैं, झुकाना भूल जाता हूँ। खिंचाता हूँ तेरी एक झलक के वास्ते बाबा, खिंचाता हूँ तेरी एक झलक के वास्ते बाबा। नजर मिलते नजर मिलते नजर मिलते ही वापस लौट जाना भूल जाता हूँ कि पलकें भीग जाती हैं, झुकाना भूल जाता हूँ। मोहब्बत ने तेरी गुरुवर मुझे इंसान बना डाला। मोहब्बत ने तेरी बाबा मुझे इंसान बना डाला। यही एक राज, यही एक राज, यही एक राज है तुमको बताना भूल जाता हूँ कि पलकें भीग जाती हैं, झुकाना भूल जाता हूँ। मेरी तन्हाइयों ने इस कदर मुझको मेरी तन्हाइयों ने इस कदर मुझको सताया है। तेरे चरणों तेरे चरणों तेरे चरणों में सर रख कर उठाना भूल जाता हूँ कि पलकें भीग जाती
झुकाना भूल जाता हूँ। मेरा दामन पकड़ कर लोग सब फरियाद करते हैं। मेरा दामन पकड़ कर लोग सब फरियाद कर। जहाँ गुरुवर जहाँ मुर्शिद, जहाँ मुर्शिद तेरे किस्से सुनाना भूल जाता हूँ। जहाँ बाबा तेरे किस्से सुनाना भूल के पल के भीग जाती है झुकाना भूल जाता हूँ। तेरी रहमत के साए में जमाना भूल जाता हूँ। जमाना भूल जाता हूँ। धन सद्गुरु।